अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और आपके प्रोग्राम में कोई वाइवा है और वाइवा के डेट नहीं मिले तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके वाइवा कब होने वाले हैं या कब आपको कांटेक्ट करना चाहिए, कब तक वाइवा हो जाता है जनरली। ये सब क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ ही कुछ कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस भी मैं कंसिडर करने वाला हूँ। स्टूडेंट ने क्वेश्चंस पूछा है, स्टूडेंट का नाम है श्रेया श्रुति 6902। श्रेया श्रुति ने पूछा है 6902 उनकी आईडी है। उन्होंने पूछा है इट हैज़ बीन 2 मंथ सिंस आई सबमिटेड माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उन्होंने 2 मंथ पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया है और आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी डिटेल्स ऑफ वाइवा, व्हाट डू आई डू नाउ, प्लीज हेल्प। अगर मैं 2 मंथ पहले की बात करूं तो ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं फरवरी में, और 2 मंथ पहले की बात दैट मीन्स उन्होंने नवंबर या दिसंबर के आसपास सबमिट कर दिया होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दिसंबर लास्ट डेट थी सबमिशन की, तो मैं उसी को कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो श्रेया, आपने अगर दिसंबर में रिपोर्ट सबमिट कर दिया और जनरली वाइवा जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम में होते हैं, तो जनरली देखा ये गया है कि दिसंबर में जितने भी सबमिशन होते हैं उनके वाइवा जनवरी या फरवरी में हो जाते हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके 2 मंथ हो गए और जैसे आने वाले समय में जैसे मार्च में सबमिशन होगा, जैसे बीसीए का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्च में सबमिट होते हैं तो आपका वाइवा मई के आसपास हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आपके टाइम उतने हो गए हैं पूरे जिसमें आपको वाइवा होना चाहिए। तो अब क्या करें अगर आपको वाइवा की डेट नहीं मिली? पहला तो ये आप ध्यान से समझिएगा कि वाइवा की इंफॉर्मेशन के लिए कोई कॉल नहीं आते हैं, आपको मेल आती है यूनिवर्सिटी के एंड से, और मेल हो सकता है कि आपके स्पैम फोल्डर में भी जाए, या हो सकता है कि आपने ईमेल आईडी करेक्ट ना मेंशन की हो, या आप ईमेल आईडी वर्किंग ना हो आपकी, या आपने एडमिशन के समय कोई ईमेल आईडी दे दी और अब आप कोई ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको अपडेट नहीं मिल पा रहा है। बड़े ध्यान से समझिए, यूनिवर्सिटी के साथ जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसी ईमेल आईडी पे आपको अपडेट्स आने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, सेम ईमेल आईडी ही सब जगह यूज़ कीजिए, सेम मोबाइल नंबर ही सब जगह यूज़ कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तीसरी बात, मेल के स्पैम फोल्डर को भी चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेट आई और स्पैम में चला गया और किसी वजह से आपको पता नहीं चल पाई हो, या आप अगर रेगुलर बेसिस पे मेल चेक नहीं करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मेल तो है बने हुए, मेल हर दिन आ रहे हैं पर कभी नहीं चेक किया। अगर ऐसा केस आपके साथ है तो आप मेल को फ्रिक्वेंटली चेक कीजिए, क्योंकि वाइवा का डेट आसपास ही होना चाहिए। चलिए, इन सब में सारी क्वेरी आपने कर ली और फिर भी आपको आंसर नहीं मिल पाया, तो आप इमीडिएट रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि आपके वाइवा कब होने वाले हैं, क्योंकि जनरली रिपोर्ट सबमिशन के लगभग 1.5 से 2 महीने में वाइवा कंडक्ट करा लिए जाते हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसे केस में आप बता रही हैं कि 2 महीने हो गए हैं, तो दैट मीन्स वाइवा आपके होनी चाहिए। इमीडिएट आप अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कीजिए, या अपने यूनिवर्सिटी के अपने मेल के स्पैम फोल्डर वगैरह चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेल आई और आपसे छूट गया। या आप अपनी स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेट में भी रहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के वाइवा एक साथ ही कंडक्ट कराए जाते हैं, तो ये भी सूटेबल हो सकता है। तो अगर कोई सॉल्यूशन ना मिले तो एक बार रीजनल सेंटर से ज़रूर पता कीजिए कि आपका वाइवा कब होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों की, पहले मैंने मतलब लास्ट सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी क्वेरी ये रही थी कि उन वाइवा की डेट पता चली थी कब, जब वाइवा हो गया उसके बाद उनको मेल आई थी। मेल के समय मतलब जैसे जनरली आप होता है ना कि आप लगभग 1 वीक के लिए कहीं मैरिज फंक्शन में चले गए या कहीं और इन्वॉल्व हो गए, किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हो गए और आपने उस बीच में मेल चेक ही नहीं किया, और उस स्टूडेंट की उसी बीच में मेल आ गई थी वाइवा की, और वाइवा की डेट उसमें मेंशन थी और वो डेट छूट गई, तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में आपको इमीडिएट अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि प्लीज़ वाइवा आपकी ले लें, ठीक है। क्योंकि अगर वो वाइवा अभी नहीं दिया ना आपने, तो फिर अगेन आपको फिल कर दिया जाएगा और फिर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो लंबा होता है। लाइक आपको फिर से साइन ऑफ से सबमिट करना होगा, क्योंकि जब भी आप वाइवा देते हैं और फेल हो जाते हैं, या वाइवा आप दे ही नहीं जा पाते हैं, तो दोनों ही केस में फिर से स्टार्ट सीक्वेंस 1 से होता है, साइन ऑफ से सबमिशन, साइन ऑफ से अप्रूवल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूवल, तब जाके आप वाइवा देते हैं। तो वाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट इतने टाइम हो गए हैं तो इमीडिएट कांटेक्ट कीजिए अपने रिजल्ट सेंटर को, ठीक है। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी, और अगर फिर भी कोई क्वेरी बच गई है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।